नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 1 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक है प्रेमचंद। अध्याय का नाम नमक का दारोगा। शुरू करें बच्चों। बच्चों, ये है मुंशी प्रेमचंद। इनका परिचय। इनका जन्म सन 1880 में हुआ। जन्म स्थान लम्ही गांव है जो उत्तर प्रदेश में है। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमास्त्रम, रंगभूमि, सोजे वतन आदि है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। इनका बचपन अभावों में बीता था, अर्थात इनके बचपन के समय इनका परिवार गरीब था। पाठ का सारांश। बच्चों, नमक का दारोगा कहानी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शवाद एवं ईमानदारी के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। कहानी के प्रमुख पात्र पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर है। बच्चों, इस कहानी में धन के ऊपर धर्म की जीत को बताया गया है। कहानी शुरू करें बच्चों। मुंशी वंशीधर एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे नौकरी की खोज में घर से निकलते हैं। उन्हें नमक विभाग के दारोगा पद पर नियुक्ति मिल जाती है। बच्चों, यह पद बहुत ही कमाई का पद था, क्योंकि उस समय नमक का व्यापार बंद था। इसलिए लोग चोरी छिपे नमक बेचते थे। इसलिए नमक विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत के रूप में बहुत पैसे प्राप्त होते थे। यह समाचार सुनकर उनके पिताजी तथा परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए।
नौकरी मिलने के लगभग 6 माह बाद जाड़े की रात में दारोगा जी यमुना नदी के किनारे अपने दफ्तर में सो रहे थे। अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ उनकी नींद खुल जाती है। मुंशी बंशीधर वर्दी पहनकर तमंचा, पिस्तौल जेब में रखकर घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंच जाते हैं। वहां कड़क कर पूछते हैं, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद आवाज आई, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? उत्तर मिला, दातागंज के। मुंशी बंशीधर उनका नाम सुनकर चौंक गए। पंडित अलोपीदीन उस इलाके के बहुत अमीर एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मुंशी बंशीधर ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। क्या है इनमें? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह बढ़ गया। उन्होंने एक गाड़ी के बोरे को टटोला तो महसूस हुआ कि इनमें नमक था, जिसका व्यापार उस समय प्रतिबंधित था। सेवक ने जाकर पंडित अलोपीदीन को जगाया और कहा, दारोगा जी ने गाड़ियां रोक ली है, आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन को धन पर बहुत विश्वास था। वे मानते थे कि धन से इस संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है। वे कंबल ओढ़कर दारोगा जी के पास आते हैं तथा पूछते हैं, गाड़ियां क्यों रोक दी? मुंशी बंशीधर कहते हैं, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन दारोगा जी को धन का लालच देते हैं, परंतु दारोगा अपनी ईमानदारी पर अड़िग रहते हुए पंडित जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुबह चारों तरफ पंडित अलोपीदीन की निंदा होने लगती है। सब लोग उनके इस कार्य के लिए उन्हें भला बुरा कहते हैं।
पंडित अलोपीदीन को अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में सभी कर्मचारी, जज, वकील, चपरासी आदि पंडित अलोपीदीन के धन के गुलाम थे। इस कारण अदालत से पंडित अलोपीदीन को निर्दोष बताते हुए उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अब मुंशी वंशीधर को सभी लोग गलत बताते हुए उनकी आलोचना करने लगते हैं। कुछ दिन बाद मुंशी वंशीधर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वे दुखी मन से घर पहुंचते हैं। घर पर उनकी पत्नी, पिताजी सभी उन पर नाराज होते हैं। मुंशी वंशीधर दुखी हो जाते हैं। लगभग एक सप्ताह बाद एक दिन शाम के समय उनके घर के बाहर एक सजा हुआ रथ गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी के साथ बहुत सारे नौकर भी थे। पिताजी दौड़कर स्वागत करने जाते हैं। देखा तो गाड़ी में पंडित अलोपीदीन थे। पिताजी उनकी चापलूसी करते हुए उनसे अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगते हैं, परंतु पंडित अलोपीदीन उन्हें चुप करा देते हैं तथा प्रेम से मुंशी वंशीधर की ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। पंडित अलोपीदीन वंशीधर से प्रार्थना करते हैं कि उस रात नदी के किनारे आपने मेरी बात नहीं मानी, परंतु आज आपको मेरी प्रार्थना माननी पड़ेगी। मुंशी वंशीधर को लगता है कि पंडित जी उनका मजाक कर रहे हैं। तभी अलोपीदीन उनके सामने एक स्टाम्प रखकर कहते हैं कि जब तक आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, मैं आपके द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस पत्र को पढ़ा तो कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का
स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर आदि सभी। इस प्रकार मुंशी बंशीधर को उनकी ईमानदारी का पुरस्कार प्राप्त होता है। मुंशी बंशीधर कंपित स्वर में बोलते हैं, पंडित जी, मैं इस योग्य नहीं हूं। परंतु पंडित अलोपीदीन नहीं मानते हैं। उन्होंने अपनी कलम, पेन निकालकर वंशीधर को देते हुए कहा, दस्तखत कीजिए। वंशीधर ने भक्ति और श्रद्धा से अलोपीदीन की तरफ देखते हुए हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार इस कहानी में धर्म और सत्य की जीत को बताया गया है। किसी कारण सत्य कहीं पर हार सकता है, परंतु अंत में जीत सत्य की ही होती है। जिस प्रकार प्रारंभ में मुंशी बंशीधर अदालत में हार जाते हैं तथा उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, परंतु बाद में पंडित अलोपीदीन उनकी ईमानदारी से खुश होकर उन्हें अपना मैनेजर नियुक्त करते हैं। यह हमेशा सत्य है कि जीत सत्य की ही होती है। बच्चों, हमें भी अपने जीवन में हमेशा सत्य और ईमानदारी पर अडिग रहना चाहिए। ये था इस अध्याय का सार। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।